जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज फिर नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 5 लेकर के चलते हैं। टाइप नंबर 5 क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पर, कहने का मतलब समांतर श्रेणी के आधार पर। तो आप लोग अपना नोट्स में बना लीजिएगा समांतर श्रेणी के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनती है, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम्स हो, या फिर 10th क्लास के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे, फंडा क्या है, उसके बाद मेथड से बनाते जाएंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्लास की ओर। क्या होता है समांतर श्रेणी और इस पर क्वेश्चंस कैसी कैसे बनती है, चलिए। तो सबसे पहले इसका नोट्स क्या होता है, नोट्स को समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो इसमें बहुत सारा टर्म आती है, जैसे नाम सुनोगे T1, T2, TN, SN, D, ये सब पहले समझते हैं क्या होती है। नाम सुने हैं वो T1 या इसी को बोल सकते हैं A1। कहने का मतलब T1 और A1 क्या है, एक ही चीज है, या इसी को बोल सकते हैं पहला पद। ठीक है। अगला आता है टाइप TN, क्या बोल सकते हैं TN, या इसी को बोल सकते हैं ये N। TN या AN दोनों एक ही चीज है, या इसी को बोल सकते हैं अंतिम पद। देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नोट्स आप लोग बनाते जाइए। अगला जो टर्म आती है वो आती है D, डिफरेंट, अंतर, इसी को बोल सकते हैं T2 माइनस T1। कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसी को बोल सकते हैं अंतर, या इसी को बोल सकते हैं A2 माइनस A1। समझ में आई? सारी चीज एक ही है, D भी एक ही चीज है, T2 माइनस T, अंतर, या A2 माइनस A1। आगे आती है SN, क्या आती है SN, या इसी को बोल सकते हैं कुल पदों का योग, यही होती है कुल पदों का योग। आगे है एक और टर्म आती है N, यहां से लिख सकते हैं पदों की संख्या। ये बहुत अच्छे, यही जो 5 टर्म बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काफी मदददायक होती है। तो आगे चलते हैं, ये समझ गए होंगे T1 A1 पहला पद, TN AN अंतिम पद, D या T2 माइनस T1 अंतर, या A2 माइनस A1। कहने का मतलब अगर हमें D निकालना है तो T2 माइनस T1 करेंगे, या फिर A2 माइनस A1 करेंगे। अगर SN निकालना है, SN मतलब कुल पद, तो इसका फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन इसे क्या बोल सकते हैं कुल पदों का योग। अगर N निकालना है पदों की संख्या, N का मतलब होता है पदों की संख्या। चलिए नोट्स बना लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये यहां से परिचय करवाए, ठीक है। अब कुछ नया टर्म और आती है, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें निकालना है 5वां पद, क्या निकालना है 5वां पद, 4A या नहीं 5A, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए डायरेक्ट फंडा क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा। 4A इक्वल टू होता है A प्लस 4D। 5वां पद निकालना है तो A प्लस 4D। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला पद होगा और 4 उसमें लगा करके डिफरेंट में से गुना कर देना है। अगर हमें निकालना है जैसे 10वां पद 10A, या फिर इसको 5T1 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस
9d, a प्लस 9d। अगर हमें निकालना है 23वां पद, 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 22d। कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं, जिस भी पद निकालना है उससे एक कम लेना है डिफरेंट में और एक ये लेना है। समझ में आई। अगर हमें 100वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 90d, a प्लस 90d। अगर हमें 500 पदवा निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 499d। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नोट्स बना लीजिएगा। समझ में आई। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला टर्म क्या होती है, एक फॉर्मूला होती है, चाहे आप निकाल सकते हैं अंतिम पद, उससे ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद निकाल सकते हैं या पहला पद निकाल सकते हैं या डिफरेंट निकाल सकते हैं या पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। ठीक है, a प्लस या a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, या इसको tn भी कर सकते हैं। तो a का मतलब क्या होता है, पहला पद, क्या पहला पद। n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। आगे d मतलब क्या होता है, डिफरेंट, कहने का मतलब अंतर। और an मतलब क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। यहां से एक फॉर्मूला बनती है, आपको निकालना है अगर ये तो यहां से भी निकल जाएगा a d और an, यहां से 4 चीज निकलती है। समझ में आ गई। आगे चले, एक और फॉर्मूला होती है Sn, ध्यान दीजिएगा, Sn इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए, Sn इक्वल टू n बट्टा टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब क्या है, अगर यदि हमें निकालना है योग, क्या निकालना है, कुल पदों का योग, तो क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाता है क्या, आपका फॉर्मूला, क्या हो जाता है, फॉर्मूला। आगे चले, या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, Sn अगर छोटा फॉर्मूला लिखना है तो n बट्टा टू इंटू a प्लस देखिए a प्लस an माइनस डी, देखिएगा a प्लस an माइनस डी, a प्लस an माइनस डी, a को a ले लिए प्लस क्या ले लिए, अगर an है तो an डायरेक्ट लगा देंगे। समझ में आई ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला समझ में आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब होता है कुल पदों की योग, कुल पदों की योग। तो यहां से क्वेश्चंस बनती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग सभी कोई लिख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 6 9 12 डॉट 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 9 केवल 99। इसमें बोला है कि पदों की संख्या 3 6 9 12 डॉट 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 99 में, क्वेश्चन लिखिएगा, में पदों की संख्या तथा कुल पदों का योग क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चंस बनती है तो ऐसा ही बनती है, और ध्यान दीजिएगा, ये जब भी होगा तो समान डिफरेंट, सेम डिफरेंट में होगा, समान अंतर में होगा। 3 6 9, देखिए अंतर अभी निकालेंगे, तो 3 6 9 12 15, लास्ट में क्या है, 99। बोला है कि इसमें कुल पद कितनी होगी, और बोला अगर कुल पद इतनी होगी तो उस कुल पदों का योग कितनी होगी। तो हम लोग का अगर पद निकालना है तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें दे दिया है a1 इक्वल टू 3, क्या दिया है, a1 इक्वल टू 3,
डी इक्वल टू क्या बताए थे, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 3, और an इक्वल टू कितना दे दिया है 99। अगर हम फॉर्मूला को लिखें ऐसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, तो कमी किस बात की, ये तो मालूम है, d मालूम है, an मालूम है, कमी किस बात की n की। तो n निकालने के लिए क्या अपनाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। चलिए अब इसी पर बिठाते हैं, तो ये का मान कितना है 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा n तो मालूम नहीं, -1 इंटू डी का मान कितना है 3 बराबर ये n कितना है 99। चलिए तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 99, समझ में आ रही है। अब इसको अगर करते हैं यहां से 3n माइनस 3 बराबर देखिएगा 3n माइनस 3 बराबर 99, अगर ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 99 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 96, कितना बचेगा 96। अब यहाँ देखिएगा 3n बराबर अगर करते हैं तो 96, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3n बराबर कितना होगा 96 और 3 99, अब 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 33, n इक्वल टू 33। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि 3 से लेकर के 99 तक कुल 3 से लेकर के 99 तक कुल 33 संख्या है, कुल 33 संख्या है। चले तो मेरे को क्या मालूम हो गया, संख्या मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, कुल पदों का योग। एक साइड मिटाते हैं, कुल पदों का योग, ये वाला मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 33 आ गया, याद रखिएगा। अब यहां लिख दे क्या, n इक्वल टू कितना आ गया 33। चले अब हमें पूछा है योग, क्या पूछा है योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है अभी तुरंत बताएं, कॉपी में आप लोग लिख लीजिए कि एस n वाला फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हमें ये n दिया गया हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस ये तो बताए थे अगर हमें ये n दिया गया हो तो, नहीं तो फिर उससे भी बना सकते हैं। तो एस n इक्वल टू n का मान कितना है 33/2 है ना, इंटू a का मान कितना है 3 प्लस an का मान कितना है 99। आगे चले, एस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/2, गुना में कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 102। अब इसको काटेंगे कितना होगा 51, कितना होगा 51। अब इसे गुना करते हैं, देखिएगा 51 दिया 153 का 3 हाथ में 15, 153 का 3 हाथ में 15, 51 दिया 153 और 15, 53 और 10 63 और 5 68, कहने का मतलब 168। तो इसका जो योग होगा वो कितना होगा 1683, कितना होगा 1683। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, नोट बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने इसको कई बार पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिएगा, आप ही को बनाना है दूसरा क्वेश्चन। चलिए बोला है 5 7 9 11 13 डॉट 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 पूछा है 87, क्या पूछा है 87 में पदों की संख्या अंतर कॉमा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग क्या होगा। चले पूछा क्या है 5 7 9 11 13, लास्ट में दिया है 87, पूछ लिया है कि पदों की संख्या मतलब कुल कितना पद होगा। बोला है अंतर कि वहां से डी का वैल्यू क्या होगा, और बोला है कुल पदों का योग।
क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू कितना है 5 है, कितना है 5 है। d इक्वल टू कितना है डायरेक्ट, इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे, कितना होगा 7 में 5 घटाएंगे, कहने का मतलब a2 माइनस a1 तो कितना हो जाएगा 2 होगा, कितना होगा 2a। तो an इक्वल टू कितना है अंतिम पद 87, क्या 87। कमी किस बात की n की, किस बात की n की। तो n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये यही तो होता है। a का मान कितना है 5 है, प्लस n का मान कितना है जी, n का मान मालूम नहीं है तो ज्ञात करना है, और d का मान कितना निकला 2 इक्वल टू n कितना है 87। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 प्लस कितना हो जाएगा 2n माइनस 2n माइनस 2 बराबर 87, बराबर 87। अब इसको करते हैं तो कितना होगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 87। अगर ये प्लस में है तो आगे चल के क्या होगा माइनस में, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू, अब 87 में 5 घटाएंगे कितना होगा 82, कितना होगा 82। अब 2n माइनस 2 इक्वल टू 82 आ गया। अब हमें निकालना n की भाव, तो 2n इक्वल टू 82 प्लस 2, माइनस में है तो किस चीज में चला जाएगा प्लस में, तो 2n इक्वल टू कितना होगा 84, कटेगा कितना होगा 42। कहने का मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 42 हो गया, कितना हो गया 42। कहने का मतलब 5 से लेकर के 87 तक, ध्यान दीजिएगा 5 से लेकर के 87 तक कुल पद कितना है 42 है, कितना है 42 है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 42 आ गया। चले आगे, इसका योग निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो योग निकालने का लिए फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दीजिएगा। एन, अगर हमें an दिया गया है तो क्या लिखेंगे एन इक्वल टू n बटा 2 इंटू a प्लस an, यही तो लिखेंगे। चलिए, एन इक्वल टू n का मान कितना आया 42 बटा 2, a का मान कितना है 5, an का मान कितना है 87, यही तो है। अब एन इक्वल टू 42 को काट देंगे कितना बार में 21 बार में, तो 21 गुने 87 और 5 92, 87 और 5 92। अब इसको गुना कीजिए, 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 के 2, हाथ में 4, 21 नवा कितना हो जाता है 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूना नहीं क्या हो गया, ये तो पहाड़ा है कोई भी बता सकता है, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189, 189। और हाथ में कितना था 21 दूना 42, 4 था ना, तो 4 था, कितना हो गया 9 4 13, 8 1 9, 193, कितना हो गया 193। कहने का मतलब क्या है कि कुल पदों का योग कितना आया 1932। आगे चले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बना लीजिए नोट्स। चलते हैं आगे क्या होता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो देंगे वो आप लोगों को बनाना है, समझ लीजिए वो होमवर्क है। और अगर वीडियो अगर कुछ एक क्लास में समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बतावे कि वीडियो कैसी लग रही है, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, ध्यान दीजिएगा होमवर्क के लिए क्या है 13 20 27, 13 20 27, उसके बाद हो जाएगा 27 के बाद 34, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट डॉट कितना जा रहा है, अगला है 137, क्या है 137, सही है 137। बताना है कि पदों की संख्या कुल पदों का योग
पदों का योग। कमेंट में इसका आंसर जरूर बतावे जी, कमेंट में इसका आंसर जरूर बतावे। चलिए तो अर्थमेटिक से क्वेश्चंस यहीं से बनती है, और जितने भी क्वेश्चंस बताया गया है सबको नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे, क्वेश्चंस को बना लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास यहीं खत्म किया जाए। धन्यवाद।